पे जाती है। हीरोइन की कुछ दिनों में शादी थी। शादी से पहले वो आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहती थी। उस वेकेशन में एक दोस्त हमेशा एक कैमरे के साथ घूमती रहती थी। वहाँ होने वाली सभी चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती थी। हीरोइन का स्वभाव ऐसा था कि एक छोटे से कीड़े को देख के भी वो डर जाती थी। वेकेशन वाली जगह पे अपने बाथरूम में एक छोटे कॉकरोच को देख के खूब तमाशा कर देती। फिर भी सभी वेकेशन में बहुत ही खुशी से मजे कर रहे होते हैं। हीरोइन के खूबसूरत होने से सभी की नजरें उसी में थी, लेकिन उसके क्लोज फ्रेंड्स उससे थोड़ा जलते थे। एक दिन जब वो बीच गए थे तब एक अनजान लड़का वहाँ आके उनसे कहता है, इस शहर में मुझे एक वाटरफॉल पता है, वहाँ पानी बहुत ही साफ होता है, उतरने पे ऐसा लगता है कि जैसे बादलों में तैर रहे हो। ये सुनते ही तीनों में वहाँ जाने की इच्छा जाग उठती है। उससे बहुत रिक्वेस्ट करके उस जगह के बारे में पूछते हैं। वो वहाँ जाने का मैप बना के उन्हें देता है। उस मैप को देख के बहुत घने जंगल जैसी जगह में घुस जाते हैं। उस जगह को ढूंढ के वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पानी में उतर के खूब मजे करते हैं। उस लड़के ने जैसा कहा था ये जगह उसी तरह खूब सुंदर थी। वहाँ पानी के पास एक जगह में मच्छी की गोली जैसे चमकने वाले खूब सारे अंडे थे। उसे छू के थोड़ी देर खेल के फिर वापस पानी में नहाते वक्त हीरोइन को कुछ कीड़ा काट जाता है। वो डर के कहती है, इस पानी में कुछ तो है, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। तब अचानक उसकी दोस्त को पानी के अंदर से कुछ पकड़ के खींच लेता है। ये सब बाहर से रिकॉर्ड करने वाली उसकी दोस्त कहती है कि पानी में कुछ है, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। हीरोइन जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है, लेकिन उसके बाद ही उसे समझ में आता है कि उसकी दोस्त को कुछ नहीं हुआ होता, वो सिर्फ उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। हीरोइन कीड़े काटने वाली जगह को देखती है, वहाँ चींटी काटने जैसा निशान होता है। ये तो एक साधारण कीड़े काटने का निशान है। वहाँ सीन कट करके बाई टाइटल को दिखा के मूवी को स्टार्ट करते हैं। वेकेशन खत्म करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हीरोइन अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ती है। उसके अंदर घुसने के पहले हीरो वहाँ आ जाता है। हीरो और हीरोइन एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हीरोइन थोड़े मॉडर्न टाइप की थी। दारू पीना, बाहर जाना सब किया करती थी। इस वजह से हीरो की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वेकेशन कैसा गया, हीरो पूछता है। बहुत मजे के, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया, हीरोइन बोलती। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बोल के हीरो उसकी आंखें बंद करके घर के अंदर लेके जाता है। वहाँ पे पुराने जमाने की हीरोइन की पसंदीदा चेयर को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। उसी समय हीरो की दी हुई रिंग वेकेशन में खो जाने के बारे में सोचती है और बहुत ही गिल्टी फील करती है। उसके साथ वेकेशन में दारू पी के हीरो को चीट तो नहीं कर दिया करके उसे एक डाउट भी होता है। हीरो एक अर्जेंट काम है, रात में ही आऊंगा कह के वहाँ से निकल जाता है। फिर हीरोइन नहाने जाती है। पूरे बदन में कीड़े काटने के निशान को देखती है। वाटरफॉल में नहाने की वजह से छोटा सा इन्फेक्शन हो गया होगा, सोच के इग्नोर कर लेती। नहा के आगे अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी बहुत काम होने की वजह से बाद में कॉल करती हूँ बोल के वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हुए नोट करती है कि डिटर्जेंट तो खत्म ही हो गया था। और कोई रास्ता न मिलने पर हीरो के घर जाके दरवाजा खटखटाती है और हीरो की माँ यानी अपनी होने वाली सास से डिटर्जेंट खत्म हो गया है, क्या आप थोड़ा सा दे देंगी, मांगती है। लेकिन वो कहती है, एक लड़की इतनी लापरवाह हो सकती है? तुम्हारी और एक हफ्ते में शादी है, वो सारे काम देखने के बजाय तुम यहाँ वहाँ घूमती रहती हो और उसे बेइज्जत करके निकाल देती। हीरोइन बहुत अपसेट हो जाती है और घर जाके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियोस को देख के मजे ले रही हुई। उसमें वो नशे में उस वाटरफॉल का रास्ता बताने वाले लड़के से अपने आप को इतना करीब देख के शॉक हो जाती। उस टेंशन से बाहर निकलने के लिए वॉकिंग पे निकलती। उसी अपार्टमेंट में रह रहे एक बुजुर्ग के घर जाकर नॉक करती है। उनका कुत्ता हीरोइन को बहुत पसंद करता था। उसके वेकेशन से लौटने पे वो उससे बहुत प्यार से खेल रहा होता है। वो उस कुत्ते को लेके वॉकिंग पे जाती है, लेकिन फिर भी उसकी टेंशन कम नहीं होती। रात हो जाती है, लेकिन हीरोइन अपनी क्लोज दोस्त को फोन करके बोलती है, मुझे शादी के बारे में सोच के डर लग रहा है, मेरी होने वाली सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे अभी शादी नहीं चाहिए कह के खूब रोती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि आज रात हीरो को साफ साफ बता देना। वो भी डिनर रेडी करके हीरो का इंतजार करती है। तभी हीरो और उसकी माँ पास वाले फ्लैट में बात कर रहे होते हैं। वो उसे सुनाई देता है। हीरो की माँ कहती है कि हीरोइन तुझे धोखा देके किसी और के साथ भाग जाएगी, हमारे खानदान को सूट नहीं होगा, इसलिए तू उसे छोड़ दे, वो मुझे धोखा नहीं देगी। हीरोइन का सपोर्ट करते हुए हीरो अपनी माँ को समझाता है। फिर हीरोइन हीरो के घर जाती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तब हीरो उसके हाथों में रिंग न पाते हुए उस रिंग के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि मैंने उसे क्लीन करने के लिए भिगो के रखा है। फिर जब वो कहने वाली होती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब उसे उल्टी आने जैसा लगता है और वह रेस्टरूम की ओर भागती है। वोमिट करते हुए वो देखती है कि उसकी उल्टी बहुत स्टिकी स्टिकी होती है। ये देख के वो बहुत शॉक हो जाती है, लेकिन ये सब वो हीरो से छिपा लेती है। जब हीरोइन उसे बताने की कोशिश करती है, तब हीरो का प्यार देख के वो बोल नहीं पाती। उस कीड़े काटने की जगह से अचानक जेली जैसा लिक्विड बहता है। हीरोइन नोटिस करके उसे ये क्या है पूछता है। ये एक साधारण कीड़े काटने की वजह से हुआ है, तुम घर जाओ बोल के हीरोइन रेस्टरूम की ओर चले जाती। हीरो के बाय बोल के जाने के बाद वो उस घाव को देखती है कि उसमें से लगातार पानी निकले जा रहा है। नहाने के लिए हीरोइन बाथटब में लेटती है और ऐसी उसकी आंख लग जाती। अगले दिन फोन
फोन की घंटी सुन के उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि वो पानी के अंदर सो गई होती है। तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। जल्दी जल्दी तौलिया लपेट के वो देखती है कि दरवाजे पे उसकी दोस्त आई होती है। वो पूछती है क्या तुमने हीरो को शादी रोकने के बारे में बताया? हीरोइन कहती है कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और वेकेशन में जो मुझे कीड़े ने काटा था उसका इन्फेक्शन हो गया है। उसकी दोस्त उसे एक क्रीम देके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुबह कुत्ते को वॉक पे लेकर जाने के लिए हीरोइन उस बुजुर्ग के घर दरवाजा नॉक नॉक करती। वो दादाजी उसके चेहरे को देख के पूछते हैं तुम्हारी और एक हफ्ते में शादी है तो तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है, ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। उनका कुत्ता भी हमेशा की तरह हीरोइन पर चढ़ने के बजाय चुपचाप सा बैठा हुआ था। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल देखते हैं कहते हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत अपसेट हो जाती। फिर एक रेस्टोरेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर बातें करती है कि किसी भी तरह आज रात शादी की बात कर ही दूंगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ भूत जैसा हो गया है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? फिर घर आके चेक करने पे उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ कह के उसे डाउट होता है। उसी समय कीड़े काटने वाली जगह से पानी बहने लगता है। एक हॉस्पिटल को कॉल करके वो अपने डाउट्स पूछती है। फिर उनके बताए हुए मेडिसिन को दुकान से लेकर आती है। घाव पे दवाई लगाती है। उसे बार बार जेली जैसी वॉमिट होती रहती है। कुछ दिनों बाद वो नोट करती है कि जैसे वाटरफॉल में उसने अंडे देखे थे वैसे अंडे उसे पानी में नजर आने लगते हैं। फिर आराम से वो सो जाती है। अचानक से आवाज सुन के उठ जाती है। हॉल आके देखने में पता चलता है कि उसके सभी फ्रेंड उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आए होते हैं। तभी अचानक उसके शरीर से लाखों की तादाद में जेली वाले अंडे गिरने लगते हैं। उसे देख के सभी शॉक होकर मजे से उन अंडे को अपने जूतों से तोड़ते हैं। मेरे बच्चों को मत मारो, हीरोइन उन पे जोरों से चिल्लाती है। तभी अचानक उसकी नींद टूटती है और उसे पता चलता है कि वो फिर से टब में सोई हुई थी और ये सब एक सपना था। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया होता है और बाथ टब का पानी जेली जैसा बन गया होता है। उसमें से उतर के बहुत मुश्किल से फिसलते फिसलते बाहर आती है। तभी वो एक चीज नोटिस करती है कि उसके पूरे घर में अंडे ही अंडे करोड़ों की तादाद में। शीशे में अपने चेहरा देखती है तो वो बहुत बिगड़ गया होता है। तभी किसी की दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे के गैप से देखती है कि हीरो की माँ बाहर खड़ी होती है। जल्दी जल्दी ड्रेसअप कर लेती है लेकिन वो बाहर जोरों से उसे बुला रही होती है। हीरोइन का गुस्सा बढ़ते जाता है। इतनी बार पुकारने के बाद वो खुद ही दरवाजा खोल के अंदर आ जाती। तभी हीरो की माँ उसका प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है और साथ ही घर में बह रहे उन अंडों को भी देखती है। हीरोइन एक कोने में अंधेरे में खड़ी होती है लेकिन उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। तुम्हारे घर से बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आने पे ही पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं हीरो को ये सब बता के तुम्हारी शादी कैंसिल करने वाली हूँ। तुम्हें इस प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उनकी बातें सुनते सुनते हीरोइन और भी टेंशन हो जाती है और वो उनका गला दबाना शुरू करती है। उसकी नॉलेज के बिना वो उनपे एक एसिड थूक देती। वो एसिड लगते ही उसकी माँ का चेहरा काला होने लगता है और वो मर जाती। हीरोइन बहुत शौक से कांपते हुए बैठ जाती है। तभी वहाँ रखे अंडों में से कई अंडों के अंदर से पूंछ जैसा कुछ निकलता दिखाई देता है। उसे हाथ में निकाल के देखने में पता चलता है कि एक एक अंडे के अंदर से कीड़ा दिखाई देता है। फिर हीरो की माँ को खींच के लेकर जाके बाथटब में छुपा देती है। उसका एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा अजीब सा बदल रहा होता है। गर्दन एक तरफ खींच जाती है। शीशे को देख के गुस्से में बहुत जोरों से चिल्लाती है। उसकी आवाज से शीशा टूट के चूर चूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद हीरो हीरोइन के घर आके दरवाजा खटखटाता है लेकिन हीरोइन बिना दरवाजा खोले मुझे इस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हीरो बोलता है तुम दरवाजा खोलो, हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वो और जोर से चिल्ला के उसे जाने को कहती है। हीरो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। घर जाके हीरो उसके बारे में सोचते हुए दारू पीना शुरू कर देता है। उसी टाइम हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड कैमरे वाली दोस्त के घर जाकर कहती है कि मुझे हीरोइन का कई दिनों से कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसकी कैमरे वाली दोस्त बड़ी लापरवाही दिखाती है। हीरोइन के घर से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है इसलिए मुझे लगा कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया है, मुझे डर लग रहा है। उसका भी जवाब बड़ी लापरवाही से देकर वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती। अंदर जाके वो हीरोइन की रिंग अपने हाथों में ट्राई करती है। तभी उसका असली चेहरा हमें दिखाई देता है। वो रिंग उसने चुराया होता है। उसके बाद हीरोइन को दिखाते हैं। उसके मुंह से अंडे एक एक करके भी रहे होते हैं। उसकी आईज अजीब सी बदल जाती है। मछली जैसे अपने बच्चों को खाती है वैसे ही उस अंडे से निकले हुए कीड़ों को काटकर टेस्ट करके खाती है। उसी टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देखने के लिए उसके घर आती है। उसके बुलाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती है तो उसके पास रखी हुई की से दरवाजा खोल के अंदर आती है। घर पूरा बहुत भयानक सा दिखाई देता है। सब कुछ देखकर डर जाती है। तभी हीरोइन बेड के पास झुक के बैठी होती है। फिर वो हीरोइन से कहती है कि ये सब क्या है और किस लिए। ये कह के वो हीरोइन के पास आती है। हीरोइन को देखकर वो शॉक हो जाती है और उससे दूर दूर जाती है लेकिन हीरोइन उसके पीछे पड़ जाती है। जल्दबाजी में बचने के लिए बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा खोलो बोल बोलकर हीरोइन बाथरूम का दरवाजा तोड़ती रहती है। इसके बीच में वो डायल करने के लिए फोन निकालती है। तभी वो बाथटब में पड़ी हुई हीरोइन माँ को देखकर डर जाती है और फोन को टब में गिरा देती है। उसी टाइम हीरोइन दरवाजा खटखटाती रहती है। फिर वो टब में हाथ डालकर फोन निकालती है। तभी हीरोइन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। ये सब देखकर हीरोइन की फ्रेंड चिल्लाने की कोशिश करती है। ये देखकर हीरोइन उसका मुंह बंद कर देती है। तभी उसके हाथ से कोई ब्लू कलर का लिक्विड लीक होता है और उसके बेस्ट फ्रेंड के मुंह पे चिपक जाता है। वो देखती है कि उसके हाथों में भी होश आ जाते हैं। उसके बाद ही वो वहाँ पे मर जाती है। हीरोइन अपसेट होकर उसे गले लगाकर रोने लगती है।
धीरे धीरे हीरोइन के हाथों के नाखून बढ़ने लगते हैं और वो एक शैतान जैसे बदल रही होती है। दूसरी साइड हीरो हीरोइन के साथ रोमांस करने के कारण उसके शरीर में भी बदलाव नजर आते हैं। उसकी माँ के गुम हो जाने के कारण टेंशन में ये सब इग्नोर कर देता है। उसी टाइम कैमरे वाली फ्रेंड उसको मैसेज करके कुछ इमरजेंसी है मिलने के लिए बुलाती है। दोनों छुपकर एक जगह सीक्रेटली मिलते हैं और सोचती है कि ये सही समय है हीरो और हीरोइन को अलग करने के लिए। फिर वो हीरो को वेकेशन के टाइम पर हीरोइन नशे में किसी आदमी के साथ क्लोज होने का वीडियो दिखाती है और कहती है उसने तुम्हें धोखा दिया है इसलिए तुम उसे भूल जाओ, और डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और हीरो डाइवर्ट भी हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपना प्यार जताती और वो कैमरे वाली फ्रेंड और हीरो रोमांस करते हैं। लेकिन घर के बाहर ये सारी चीजें हीरोइन को अच्छी तरह सुनाई दे रही होती हैं। वो गुस्सा होकर चिल्लाती है और इस वाइब्रेशन से कैमरे वाली फ्रेंड और हीरो जबरदस्त उल्टी करते हैं। उनका रोमांस बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद ही हीरोइन शांत होती है। हीरो के जाने के बाद कैमरा वाली फ्रेंड कार लेकर चली जाती है। हीरो घर जाकर हीरोइन के पास गुस्सा होकर मैंने भी वही गलती कर दी करके फील करता है और उसी टाइम पर कैमरा फ्रेंड भी बहुत शर्मिंदा होती है। माफी मांगने के लिए हीरोइन की फ्रेंड जाकर उसके दरवाजा खटखटाती। वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जाती। अंदर जाते ही वो डर जाती है और हीरोइन को ढूंढकर देखती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मर के कीड़े की तरह दीवार से लटकी हुई देखकर चिल्लाती है। उसके बाद हीरोइन उसके पीछे से धीरे से उठती है। ये सीन देखने के लिए बहुत जबरदस्त था। वो उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर देती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती। वो उसे ही घर में एक जगह लॉक करके रखती है। जब उसे होश आता है वो आंख खोल के देखती है कि हीरोइन उसके पास ही बैठी हुई होती है। स्वेटर सब उतार के एक भयानक चीज जैसी बैठी हुई होती है। उसकी फ्रेंड उसको खौफ से देखती है। उसके बाद वो उसे लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करके दिखाती। उसमें लड़का उस हीरोइन को कहीं ले जाते हुए रिकॉर्ड हुआ होता है। तूने ये वीडियो निकाला था ना, तुझे पता था कि वो मुझे कहीं ले जा रहा था। ये सब पता होते हुए भी तूने मुझे बचाए बिगड़े छोड़ दिया कहकर गुस्सा होती है। तभी उसके मुंह से थोड़ा एसिड उसके फ्रेंड के पैर पर गिर के वो जगह ही नष्ट हो जाती है। वो अलग अलग बहाने बनाकर उससे रिक्वेस्ट करके छोड़ने को बोलती है, लेकिन हीरोइन बोलती है कि अगर तुझे छोड़ना है तो हीरो को बुलाना पड़ेगा। वो भी चिल्लाकर हीरो को बुलाती है। पास के फ्लैट में हीरो उसकी आवाज सुनकर उसके फ्लैट में आता है। तभी उसे चेयर से बंधा हुआ देखकर हीरो पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है मुझे यहाँ से बचाकर ले जाओ। हीरोइन अभी भूत जैसे हो गई है। बोलते हुए हीरोइन धीरे से पीछे आकर खड़ी होती है। हीरो उसे देखकर डर जाता है। उससे बात करते हुए ही उसकी फ्रेंड हमें बचाओ जोर से चिल्लाती है। हीरोइन गुस्सा होकर उस पर एक लाइन खींच देती है। वो खून की उल्टी करते हुए वहाँ पर मर जाती है। उसके बाद हीरोइन उसे देखकर स्माइल करती है। डरा हुआ हीरो वहाँ से बचने की कोशिश करता है। वो भागकर उसके पीठ पर जाकर बैठ जाती। तभी उसके पूंछ निकल के एक शैतान जैसी बन चुकी होती है। ऐसा हीरो समझ जाता है। उसे नीचे गिराकर उसके हाथ जोर से पकड़ लेता है। तब उसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो उससे सेंटिमेंटली बात करता है। एक कीड़े के काटने से ही मैं ऐसी बन गई हूँ, मुझे कुछ भी करके बचा लो। वो उससे भीख मांगती। वो उसकी बात मान के जब फील करने लगता है तब मौका पाके अपनी पूंछ से उस पर अटैक कर देती। एसिड जैसे वॉमिट करने लगता है। तब वो उसे वापस अटैक करने के लिए पास आती। पास में रखे एक आयरन रॉड से उसके सीने में घुसा देता है। उसकी वजह से उससे एसिड निकल पाता है और चकरा के नीचे गिर जाती। फौरन उठ के उसके सर को कीड़े को कुचलने जैसे अपने जूतों से कुचल देता है। उसके मरने के बाद चकराते हुए अपने घर पहुंचता है। इससे वो भी थोड़ा थोड़ा अफेक्ट होने लगता है। एक जगह बैठ के अपने फोन से इमरजेंसी नंबर को डायल करता है। यहाँ कट करके एक हफ्ते बाद उस अपार्टमेंट के एंट्रेंस में एक रेस्क्यू टीम दिखाई देती। सभी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। अपार्टमेंट से बड़ी बैड स्मेल आ रही होती है। रेस्क्यू टीम बड़ी सावधानी से अंदर घुसती है। उसे अगर पूरी तरह से जांच करती हुई देखती है कि हीरोइन मरी पड़ी होती। उसके साथ वाली बाकी की डेड बॉडीज को भी कलेक्ट कर लेते हैं। हीरो के घर भी कुछ लोग जाते हैं। वहाँ उसका घर भी हीरोइन के घर जैसा भयानक सा लगता है। हीरो बेहोश होने वाली जगह में ही था। उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वाले उसके पास जाते हैं। तब अचानक उसका पेट फट के उसमें से करोड़ों की तादाद में कीड़े निकल के उड़ने लगते हैं। उसमें से उड़ के एक कीड़ा पास वाली गली में जॉगिंग जाने वाली लड़कियों में से एक को काटता है। वो लड़की अपने हाथों से ही कीड़े को मसल के अपने हाथ को देखती है, उसमें जेली जैसा कुछ चिपका होता है। उसकी दोस्त पूछती है ये क्या हुआ। वो कहती है कि ये सिर्फ एक साधारण कीड़े के काटने से हुआ है। ये बोल के ये मूवी खत्म हो जाती है। It's not a game, it's a rich thing.